लंगर कमेटी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज फतेहाबाद पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि 7 जून को टोहाना सदर थाना के सामने से एक किसान की बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई थी, जिसकी बरामदगी की संदर्भ में किसानों के द्वारा फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया है। किसानों की एक मांग है कि उनकी 7 जून को चोरी हुई बोलेरो गाड़ी को बरामद करवाया जाए। आज इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस धरने को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। हम अभी राकेश टिकैत से बात करेंगे, राकेश टिकैत से जानेंगे जो परसों करनाल में हुआ है उसके बारे में इनका क्या कहना है। हमारे बीच में है। इस धरने के ऊपर जो पिछले 2 महीने से लगातार साथी मनदीप जहाँ कहीं भी आगे है, एक देश की शान, एक राज्य की शान, हमारे किसानों की आन बान शान, मेहनती किसान संघर्ष समिति के द्वारा बैठ जाइए साथियों। पहलवान जी का भी स्वागत। सभी साथियों से निवेदन कि बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। धरनार्थ किसानों के द्वारा राकेश टिकैत का सिरोपा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। डंपी पहलवान का स्वागत किया गया है। किसान नेता राजेंद्र जी का स्वागत किया जा रहा है। आप जिस तरह से पूरे देश के अंदर किसानों को बोलना सिखा रहे हो, चाहे वो टीवी है, चाहे वो मीडिया है, और चाहे ये लुच्ची लफंगी और इनके अहंकारी गुंडों की सरकार है, उनके खिलाफ इसी तरीके से पिछले लगातार 20 सालों से हमारा साथी मनदीप नथवान हमें ये चीजें फतेहाबाद जिले के अंदर शुरू से और अब पूरे हरियाणा के अंदर सिखा रहे हैं। ये कोई प्रशंसा नहीं है, ये सच्चाई है। और हमारे साथी की अगर सच्चाई हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। एक किसान की गाड़ी की इस लड़ाई के लिए इस पूरे भ्रष्ट प्रशासन से ये लड़ रहा साथी, और इसने यहाँ ये साथियों की ड्यूटी लगाई है। इसी के साथ साथ टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी दिल्ली किसान संघर्ष समिति का जो टेंट है उसके अंदर 5 साथियों की ड्यूटी भाई ने वहां लगा रखी है। शुरू दिन से किसानों का कोई भी यहाँ प्रोग्राम हो, कोई भी समस्या हो, और किसान की समस्या नहीं, अन्याय के खिलाफ न्याय की जहाँ भी बात हो वहाँ साथी खड़ा रहता है। तो ऐसे साथी के लिए मैं सभी किसान साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि वो बोलने उससे पहले तालियां बजा करके इनकी हौसला अफजाई करें, और इन दोनों तीनों जो जितने हरियाणा के नेता हैं उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप जो भी निर्णय आपका होगा उसके लिए हम तत्पर हैं। आगे की कार्रवाई के लिए भाई मनदीप नथवान जो है वो मैं समय ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि टिकैत साहब से निवेदन करके, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था सरसा के अंदर लखविंदर सिंह की अध्यक्षता में हो रहा था, और 5 मिनट का समय लिया था, और उन्होंने एक झट से हमारी बात मान ली। और हम ये जो रैली हो रही है 5 सितंबर की, उस तैयारी के लिए साथी लगे हुए हैं। राकेश टिकैत जी के साथ हम हर संभव जो रैली के लिए लोगों को भी न्योता देंगे कि आप 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर पहुंचो। पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, साथी ने जाना है करनाल के अंदर, और टिकैत जी बोलेंगे, और मैं उससे पहले साथी को सरोपा देंगे लखविंदर सिंह को। धन्यवाद सभी साथियों का। और जो यहाँ के इशू चल रहे हैं, प्रशासन को चाहिए कि बातचीत करके इन इशू पे किसान धरना दे रहे हैं, तो प्रशासन को चाहिए कि बातचीत करके इन मामलों को निपटाने का
अगर भाई गाड़ी चोरी होगी उसके लिए भी धरने देने पड़ेंगे। तो किसानों को बहुत काम है। तो दिल्ली में ही धरने चल रहे हैं और जगह चल रहे हैं। तो यहाँ के जो अधिकारी होंगे, LIU के लोग होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होगा, वे बातचीत करके इस मामले का सोल्व करवाएंगे। और आओ 5 तारीख में वहाँ पे एक बड़ी पंचायत है, सब लोग आएंगे उसमें, तो ठीक लगेगा। और देखने चाहिए मंच पर तो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, मतलब कुछ भीड़ लोग को कोई जाएगा भी नहीं भी जाएगा उसकी तो गारंटी है नहीं, लेकिन मुझे फनगर में जरूर आप चले जाओगे सब। और वो मेला देखना जरूर, कहाँ से कहाँ लोग को जिसमें जितनी हिम्मत होगी घूमने की अपना घूम जरूर दीजिए। उसमें जो 4 तारीख में चला जाएगा वो और नजदीक चला जाएगा, जो 5 में जाएगा वो 20 किलोमीटर पीछे रह जाएगा, इतना फर्क रहेगा। हाँ नहीं ठीक है भाई, मेला है देखना चाहिए, क्योंकि ये तो हो जाएंगे जी हम बहुत दूर लोग को चले, लेकिन हमें ना मंच मिला ना कुछ मिला। एक बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग आएंगे और वहाँ से एक ऐतिहासिक फैसला संयुक्त मोर्चा करेगा। बड़ी मीटिंग संयुक्त मोर्चे की पहली वहाँ पे हो रही, उसके बाद में करीब 15-16 मीटिंगें और रखेंगे वहाँ पे, जो यूपी में रखी जाएंगी। फिर पूरे देश भर में मीटिंगें हैं, चल रही है और चलता रहेगा। ये वैचारिक क्रांति है, किसान नौजवानों को जगाने का वो है कि जमीन और जमीर कैसे बचे। फसल और नस्लों की लड़ाई है, ये लड़नी पड़ेगी। और यहाँ पे परमानेंट आप 24 घंटे का आइए, 11 से 3 तो ऐसा उधर लगाओ, उधर वहाँ पे आप तजर्बा तो ले लिया होगा बहुत। चलो नहीं ठीक है, तो इसके नीचे अगर तो और अंदर कहीं कुछ चांस ही रहोगे ठीक है। तो 4 घंटे से बैठा वेट कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद। चलिए अपना चलाओ बढ़िया और शांतिपूर्ण तरीके से अधिकारी से भी बात करो, इन मिसलों का भाई समाधान करो। छोटा सा बच्चा आ रहा है जी, किसान आंदोलन में नारे बहुत लगा हुआ है, आशीर्वाद क्यों नहीं? और बस ठीक है, पढ़ाई पे लगाए देना रे। किसान एकता तीनों काले कानून। ए नुको हमारी पढ़ाई करो, बढ़िया स्कूल खोल इसके लगाना रे। और क्या 1 साल का हो गया ये बता? पढ़ाई की व्यवस्था करोगे? क्या 1 साल का हो गया? 9 तो 9 पेड़ लगाने तुझे और अगले साल 10 लगाने। ठीक तो पेड़ों पे ध्यान दे, अभी आंदोलन में मत आवे। हाँ पेड़ पे ध्यान दे, पेड़ पे लगा और पढ़ाई पे। ठीक है साहब, परसों जो करनाल में घटनाक्रम हुआ उसमें क्या कहना चाहेंगे? वो तो दुखद घटना है। इस तरह के अधिकारी जब इस पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो इस तरह के आदेश नहीं देते। ये देश अब आज़ाद हो चुका, कोई सामने वाले वे नहीं है कि आप आदिवासी लोग हैं और उनका जाके या वे कोई जानवर है उनका जाकर आप शिकार करवाओगे, उन पर ट्राई ले रहे हो, आप फिर ट्राल कर रहे हो उनके ऊपर। मतलब क्या हिम्मत उसकी कि वो ये कहेगा कि किसानों के सिर फूटकर मेरे सामने आने चाहिए। भाई मेंटल चेकअप भी हो जाना चाहिए इनका सबका, और किस परिवार से है, उस परिवार की हिस्ट्री क्या है वो भी इसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए। जब इनके टेस्ट होते हैं, जब ये भर्ती होते हैं किसी उसमें, तो टेस्ट इनके जरूर हो मुख्यमंत्री कल बचाव करते आए, उसका कोई कार्रवाई करने की बात नहीं। देखो यहाँ का मुख्यमंत्री तो SHO का काम करता है, ठीक है, पुलिस का थानेदार का। यहाँ का जो होम मिनिस्टर है वो IO का काम करता है, लिखत पढ़ेगा। दोनों ये तो इस लेवल के आदमी है, वे ही काम करेंगे। मतलब उनका अधिकारी गलत बयान दे रहा तो ये कहने की हिम्मत नहीं मुख्यमंत्री की कि तुमने गलत करा है और मैं इन मुद्दे पे किसान के साथ में हूँ, और नहीं तुम्हें करना चाहिए था। ये पंजाब को दोष ठहरा है कि पंजाब की वजह से हुआ है, और विपक्ष है जो हरियाणा का उड्डा और जो पंजाब है वो मतलब लाठी बजा रही पुलिस या हरियाणा और पंजाब की उससे। ये गणित तो सवाल समझ में आया नहीं भाई, हमें भी समझाइयो कैसे हो गया। करनाल में एक किसान की मृत्यु हो गई है, वो जाएंगे आज वहीं उसके घर पे। हत्या का मुकदमा हरियाणा सरकार पर रहेगा, उस अधिकारी के ऊपर रहेगा। ये जो सरकारी तालिबानों का देश पे कब्जा हो चुका है उसका कमांडर है वो अधिकारी, उसको हम उसका कमांडर कहेंगे। हमको वे खालिस्तान नहीं कहेंगे, हम सरकारी तालिबानों का कमांडर कहेंगे। 5 तारीख को आपकी मुजफ्फरनगर में रैली है, तो उससे अंदाजा बीजेपी लगा रही कि यूपी जो पश्चिमी यूपी की 103 सीटें हैं उस पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। क्या लगता है? हमें तो नहीं पता भाई, नहीं ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन, नहीं ये चुनाव की मीटिंग है, चले जी कहीं की मीटिंग नहीं, ये तो अपने मुद्दों की मीटिंग है। हम तो भाई प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री का कि 2022 में
फसलों के रेट दुगने करने की बात करी, सबके सामने करी कि 2022 में आमदनी किसान की दुगनी हो जाएगी। राज्यपाल भी आपके पक्ष में आ गए मेघालय के, ये सारे आवेंगे, जिसको भी पार्टी छोड़ के आनी है, किसान आंदोलन माना है, जो समर्थन नहीं करेगा उसका उसके क्षेत्र में विरोध होगा। गवर्नर की बात माननी चाहिए, माननी चाहिए गवर्नर की बात। अगर गवर्नर गलत बयान दे रहा तो उसको हटाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा सर किसानों के जो कानून है जो भी सरकार की तरह नहीं चलेंगे तो हम भी उन्हें करारा जवाब देंगे, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ देंगे भाई, सरकार है, करारा जवाब दे सके। हमने जब भी तो कहा कि सरकारी तालिबानों के हाथ में पुलिस फोर्स की बंदूक आ गई, जैसे अफगानिस्तान में वे सरकार पर कब्जा कर लिया गुंडों ने, यहाँ पे पुलिस फोर्स के दम पे सरकारी बंदूकों के उस पे तालिबानों के कब्जे में आ गया देश। इनसे छुटाना पड़ेगा। हम क्या गलत कह रहे हैं भाई, वे तो कह रहे हैं ना, वे तो कह रहे हैं पंचायत बुलाई, उसमें आप शामिल होंगे 7 तारीख को? अभी सलाह करेंगे, 5 की पहले हो जाएगी तो उसमें सलाह करेंगे। ठीक है साहब, 9 महीने से किसान बॉर्डर पे टिका हुआ है, कब तक लगता है, कब तक आंदोलन चलने की? और ये जब तक भाई खेती किसानी रहेगी जब तक चलेगा आंदोलन। अब किसान उबने लगा है, ऐसा रोप लगता आ रहा है। कहीं नहीं उभरा, सब ठीक चल रहा, कोई नहीं उभरा। कौन कह रहा किसान उभरा? परसों जो किसान की शहादत हुई है करनाल में, जिला प्रशासन ने हार्ट अटैक बता दिया है, क्या कहना चाहिए? बता देंगे, वे तो हार्ट अटैक तो बताएंगे, हार्ट अटैक तो बता ही देंगे। धन्यवाद जी। चलो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत थे, जो आज फतेहाबाद के अंदर किसानों के द्वारा 7 जून को चोरी बोलेरो गाड़ी की बरामदगी के लिए निश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, उसको संबोधित करने के लिए आज राकेश टिकैत पहुंचे थे। हमने हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से राकेश टिकैत से जब सवाल किए तो सरकार पर कटाक्ष करते नजर दिखाई दिए। हालांकि 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में रैली है, 103 विधानसभा सीटों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी में खलबली मची हुई है, लेकिन इस सवाल पर राकेश टिकैत टलते नजर आए। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।